तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 के एक्सरसाइज 1.2 के बारे में, ठीक है, मैथ्स का। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ए बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days in a school. The number of tickets sold at the counter on the first, second, third and final day was respectively 1094, 1812, 2050 and 2751। इसका मतलब ये हुआ कि किसी स्कूल में एक बुक एग्जीबिशन मतलब किया गया, यानी किताब बाहर से आते हैं कुछ लाइब्रेरी वाले या कुछ कंपनियां, वो अपनी किताबें बेचते हैं, ढेर सारा किताब लगा देते हैं, किताबों का मेला यानी एग्जीबिशन लगाया जाता है, यानी बुक फेयर लगता है। तो उसमें उस स्कूल में हुआ ये कि पहले दिन काउंटर पे मतलब पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, ऐसे करके 4 दिनों के लिए लगा था। 4 दिन में कितने टिकट बिके? तो पहले दिन टिकट बिका 1094, तो हो जाएगा यानी इन फर्स्ट डे कितना टिकट बिचा? 1094। सेकेंड डे कितना बिका? 1812। थर्ड डे कितना बिका? 2050 और फोर्थ डे कितना बिका? 2751। यानी ऐसे करके 4 दिनों में इतने सारे टिकट बिक गए, ठीक है, बुक नहीं बल्कि टिकट बिक गए। तो आपको ये बताना है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल द 4 days, यानी चारों दिनों में टोटल कितने टिकट बिके। तो क्या करेंगे, इन सबको प्लस कर देंगे, इससे आंसर क्या हो जाएगा? इसलिए टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल द 4 days क्या हो जाएगा जी? इसको जोड़ देते हैं तो 9, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 और 5 22, 2 8 to 10, 10 0 0 मतलब 8 to 10 और 10 और 7 17, 1 बचा 1 1 2 2 2 4 4 2 4 2 6 6 और एक हाथ में बचा यस सर 7 4 2 6 6 आया है क्या सब तुम लोग पहले क्वेश्चन का मिलाया है? सेकेंड नंबर क्वेश्चन है शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध क्रिकेट प्लेयर है। ही हैज so far scored 6980 runs in a test matches. He wishes to complete 10,000 runs, ठीक है। अब शेखर जो है वो क्रिकेट बहुत ही फेमस क्रिकेट प्लेयर है और वो अब तक टेस्ट मैच में कितना बनाया है? शेखर स्कोर 6980 रन बना चुका है, ठीक है। उसके बाद से लिखा हुआ है इसमें कि ही विशेष टू कंप्लीट 10,000 रन्स, ठीक है। हाउ मेनी मोर रन्स डज ही नीड, यानी अब उसे और कितने रनों की जरूरत है जिसका कि उसका कंप्लीट कितना हो जाए? शेखर वांट्स कंप्लीट कितना? 10,000 रन्स, ठीक है। शेखर चाहता है कि 10,000 रन मेरा बन जाए और लेकिन अभी तक कितना बनाया है वो? 6,980 यानी 6,980। इसलिए कितने रनों की जरूरत है? शेखर needs to more runs। ऊपर से कितना हो जाएगा? अब इसे कितने रनों की जरूरत है? हम क्या करेंगे, ये 10,000 जो है टोटल लेंगे। अभी वो कितना चाहता है? 10,000 रन का
10,000 चाहता है, और मान लो तुम्हारे पास तुम 100 रुपए चाहते हो, तुम्हारे पास 80 रुपया ही है, तो और कितने रुपए तुम्हें चाहिए? 100 में से 80 घटाओगे 20 रुपया। वैसे ही वो 10,000 चाहता है और बनाया कितना अभी तक? 6,980। अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3,020 20 होगा। माइनस करते हैं, 0 2 0 और ये कितना हो जाएगा? 3,020 होगा। 3,020 3000 यानी इतना राउंड और अगर बना लेगा तो उसका 10,000 राउंड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन था। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन समझ लें। कह रहा है इन एन इलेक्शन, यानी एक चुनाव में द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 votes and his nearest rival scored 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? मतलब ये हुआ कि एक इलेक्शन में एक कैंडिडेट जो जीत चुका है उसे वोट कितना मिला, यानी उसने कितना वोट दर्ज किया था? 5,77,500। ठीक है, और उसका जो नियरेस्ट जो हार गया उसे जस्ट जो पीछे था वो कितना दर्ज किया? 3,48,700 वोट्स। ठीक है, तब से ये पूछा जा रहा है कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है यानी जो जीत गया वो कितना अंतर से जीत गया, यानी कितने वोट से जीत गया। तो क्या करेंगे, उसका मान लो तुम्हारे मार्क्स आया 5, इसका आया 7, यानी यह तुमसे कितने वोट से जीत गया, तो क्या करेंगे 7 - 5 करेंगे, यानी जो जीता उसमें से हारने वाले का माइनस करेंगे। तो वैसे ये भी है, तो सक्सेसफुल कैंडिडेट स्कोर कितना हो जाएगा इन एन इलेक्शन? The successful candidates registered कितना हो जाएगा जी? 5,77,500 वोट्स। ठीक है, यानी जो जीत गया वो उस कैंडिडेट को कितना वोट मिला? 5,77,500 एंड his nearest rival scored 3,48,700 वोट्स। ठीक है, इसलिए क्या रहा पूछे क्या रहा आपसे? बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन? तो यहाँ हो जाएगा सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन क्या हो जाएगा? बाई कितना वोट हो जाएगा? 5,77,500 माइनस 3,48,700 वोट्स। ठीक है, माइनस कर देंगे इसको। माइनस करने से कितना आएगा? 2,28,800 2,28,800 वोट्स। सबका उतना है ना जी? यस सर। ठीक है, 4 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कृति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ 2,85,891 रुपीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। कृति जो है जून महीने के पहले सप्ताह में इन फर्स्ट वीक ऑफ द जून 2,85,891 रुपए का किताब बेच देती है। एंड बुक वर्थ 4,768 रुपीज इन सेकेंड वीक ऑफ
दिस मंथ, यानी और उसी महीने के दूसरे सप्ताह में वो 4,07,68,000 रुपए का किताब बेचेंगे। पूछ रहा है क्वेश्चन ये कि हाउ मच was the sale for the 2 weeks together, यानी दोनों सप्ताह में मिलकर उसने कितने रुपए का किताब बेचा। In which week was the sale greater and by how much, और किस सप्ताह में उसने ज्यादा बेचा और कितना ज्यादा बेचा। उधर लाजमी सा दिख रहा है कि सेकेंड वीक में ज्यादा बेचा है, 4 लाख का बेचा है, फर्स्ट वीक में 2,85,000 का ही बेचा है। तो सेकेंड वीक में बेचा है ज्यादा, लेकिन कितना ज्यादा बेचा है ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो कृति बुक स्टोर सोल्ड बुक कृति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स कितना भी 2,85,891 रुपीज, ठीक है। फिर बोल यहां पे लिखना पड़ेगा पहले इन फर्स्ट वीक ऑफ जून, जून के महीने में पहले सप्ताह में उसने कितना 2,85,891 रुपए का किताब बेच दिया, ठीक है। सेम टू सेम यही रहेगा। सोल्ड बुक्स वॉल इन सेकेंड वीक ऑफ जून, कितना जी 4,768 रुपीज, ठीक है। यानी इतने रुपए का सेकेंड वीक में बेच दिया। तो क्वेश्चन ये है, इसलिए कृति सेल फॉर द 2 weeks together इक्वल टू कितना हो जाएगा 2,85,891 रुपीज और प्लस 4,768,000 रुपीज, ठीक है। दोनों को जोड़ा है कितना आया, जोड़िए 8 और 1 9, 9 और 6 और 9 15, ठीक है। 8 और 7 15 और 1 16, 5 और 1 6 8 और 6, यानी 6,86,659 रुपीज। यानी क्या क्या 2 सप्ताह में उसने इतने रुपए का किताब बेच दिया। अब पूछ रहा है कि इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच, यानी अरे हाँ जी आगे भी है इसमें, क्वेश्चन आगे भी है, इतना तो आंसर आया है, लेकिन आगे भी 2 क्वेश्चन है इसमें। किस सप्ताह में ज्यादा बेचा है, सेकेंड वीक में ज्यादा बेचा है, कितना ज्यादा बेचा है, लिखेंगे यहाँ पे कृति सेल greater in second week and C sale more, कितना लगेगा, कितना ज्यादा बेचा 1 लाख, क्या करेंगे 4,768 में से क्या माइनस कर देंगे 2,85,891 रुपीज, तो कितना आया 1,14,877 रुपीज आया है। सबका है नहीं कितना, चलिए नोट कीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें लिखा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट 6, 2, 7, 4, 3 each only once। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अंतर बताना है। किसका अंतर बताना है कि कुछ अंक दिए गए हैं 6, 2, 7, 4, 3, यानी 6, 2, 7, 4, 3। इन सब से 2 नंबर बनाना है, एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। दोनों का डिफरेंस बता देना है, ठीक है।
और इसमें से एक डिजिट को एक ही बार यूज करना है। ये नहीं कि 6 को 4 बार लिख देंगे तो लार्जेस्ट नंबर बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, एक डिजिट को एक ही बार लिखना है। तो डिजिट कौन कौन है? 5 नंबर क्वेश्चन है, गिवन डिजिट्स 6, 2, 7, 4 एंड 3। ठीक है, यानी दिए गए संख्या 6, 2, 7, 4, 3 से आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है और दोनों का अंतर बता देना है। इसमें लिखेंगे यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग डिजिट्स, यानी इन डिजिट्स का यूज करके ग्रेटेस्ट नंबर बनाना होगा। ग्रेटेस्ट नंबर बनाना होगा तो क्या करेंगे, इसको हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, यानी पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा। तो सबसे बड़ा कौन है इसमें? 7, 6 कॉमा नहीं देंगे, 6, 4, 3, 2। अब मतलब जो पैटर्न होता है उसके हिसाब से कॉमा लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? 76,432। अब ऐसे ही क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे। ठीक है, यूजिंग द डिजिट्स कितना हो जाएगा, इसको डिसेंडिंग में असेंडिंग में सजा देंगे। असेंडिंग का मतलब होता है कि नीचे से ऊपर, तो क्या हो जाएगा? 2, 3, 4, 6, 7। यहाँ पे 23,467। इसलिए अब क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस बिटवीन दीज नंबर्स क्या हो जाएगा? 7, 6, 4, 3, 2 माइनस 2, 3, 4, 6, 7 माइनस किया है, कितना है आंसर? ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, 9 और ये 2 और ये आपका 5। यानी आपका आंसर है 52,965। माइनस करके देखिए तो कितना आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 6 ये है, a machine on an average manufactures 2,825 screw a day. How many screw did he produce in the month of January 2006? 2006 में जनवरी के महीने में यह कितना स्क्रू बनाएगा? अगर एक दिन में यह कितना बनाता है? 2,825 स्क्रू बनाता है। अगर आप बार आपको काम दिया जा रहा है सिर्फ पन्ना पेज लिखना है, एक दिन में आप 4 पेज लिख देते हो, एक सप्ताह में कितना पेज लिखोगे? सप्ताह में 7 दिन, तो 4 से गुणा करोगे तब 7 × 28 ऐसा होगा। वैसे कोई कंपनी जो है एक दिन में 2,825 यानी 2,825 स्क्रू बना लेती है। तो जनवरी महीने में 2006 के जनवरी महीने में वो कितना स्क्रू बना पाएगी? तो 2006 के जनवरी महीने में कितने डेज होंगे जी? 31 डेज। सबको पता है कि हर किस साल कोई भी हो, लेकिन जनवरी के महीने में 31 डेज होता है। ठीक है, तो लिखिएगा, क्योंकि ये मशीन एवरेज on an average manufacturers कितना जी? 2,825 स्क्रू। ठीक है, नाउ in January 2006 कितना हो जाएगा? The number of days in 2006 के जनवरी महीने में कितना दिन होगा जी? 31 डेज। कितना दिन होगा? 31 डेज। इसलिए टोटल प्रोड्यूस इन
months January 2006 इक्वल टू कितना आ जाएगा 31 into 2825 माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा कीजिए मल्टीप्लाई 2825 कितना लगेगा 87575 यानी 87,575 स्क्रूज बनाएगा। यानी वो जनवरी के महीने में वो कंपनी वो मशीन क्या करेगी कि 87,575 स्क्रू बना देगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। ए मर्चेंट हैड 78,592 रुपीज she placed an order for purchasing 40 radio and 40 radio say for RS 1200 each। इसका मतलब ये है कि एक व्यापारी जो है वो लेडीज है उसके पास 78,592 रुपया यानी 78,592 रुपीज है। she placed an order for purchasing 40 radio set at RS 1200 rupees each। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो 40 रेडियो मंगवाती है, परचेज करती है, ऑर्डर करती है, जिसमें कि एक रेडियो का कीमत कितना है 1200 रुपया यानी 1200 रुपीज। ठीक है, तो हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। तब आपको ये बताना है कि जो उसके पास मनी है 78,592 रुपीज, तो 40 रेडियो खरीदने के बाद से अब उसके पास कितना रुपया बचेगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। यानी होगा कि अगर आपका 100 रुपया है तो आप अगर 5 रुपए का चॉकलेट खरीदना चाहते हैं, 10 खरीदना चाहते हैं तो 10 खरीद लिए तो आपके पास और कितना बचेगा। तो 5 चॉकलेट 10 चॉकलेट का दाम कितना हो जाएगा 50 और 100 से 50 घटा देंगे तो 50 बचेगा, 50 रुपया बच जाएगा आपके पास। वैसे ही इस मर्चेंट के पास 78,592 रुपीज है और वो 40 रेडियो मंगवाना चाहता है, ऑर्डर कर देता है, जिसमें से एक रेडियो का कीमत है 1200 रुपया। तो अब उसके पास कितना रुपया बचेगा इन सारे रेडियो को खरीदने के बाद से, वही हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा ध्यान से। A merchant had 78,592 rupees. Okay. She placed order for 40 radio set. क्योंकि she 40 radio sets order to purchase at 1200 rupees each। ठीक है, यानी 40 रेडियो क्या करता है वो ऑर्डर करती है 1200 रुपए के हिसाब से, इसलिए टोटल कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट कितना हो जाएगा 40 इंटू 1200 रुपीज नहीं होगा। यानी एक रेडियो का कीमत अगर 1200 है तो 40 रेडियो का कीमत क्या हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 44 जा 48 और 3 जीरो लगा देंगे, है ना, ये 48,000 रुपीज हो जाएगा, होगा ना। अब उसके बाद से क्या हो जाएगा, क्या पूछा जा रहा है, हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेज। यानी इसलिए टोटल मनी लेफ्ट आफ्टर द परचेज ऊपर कितना हो जाएगा, इसके पास कितना रुपया था 78,592 रुपीज, उसमें से कितना खरीद लिया 48,000 रुपीज का। तो 78 में से 48 को माइनस कर दो डायरेक्ट, कितना हो जाएगा जी 38 होगा, माइनस करके लिखिएगा इतना आंसर आएगा। ठीक है सर 8
ये है कि स्टूडेंट्स मल्टीप्लाइड 7236 by 65 instead of multiplying by 56। यानी एक स्टूडेंट्स जो है वो 56 की बजाय 65 से गुणा कर देता है गलती से, ठीक है। तो कहते भाई हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। अब 56 से गुणा करेगा तो उसका कुछ कम आएगा, ये सही है और ये गलती से कर दिया। 56 से गुणा करेगा तो कुछ आएगा और वो गलती से क्या किया 65 से गुणा कर दिया है, तो ये ज्यादा आएगा ना, ज्यादा आएगा ना। तो क्या पूछ रहा है कि जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर तो ये है, यानी करेक्ट आंसर से वो कितना ज्यादा लिख दिया है वही आपको बताना है। आई बात समझ में? आया कि नहीं आया? चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 by 65 or multiplying by 56, ये है ना। इसलिए और लिखते चलते हैं, ठीक है। आगे क्या प्रोसेस, करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, करेक्ट मल्टीप्लीकेशन यानी क्या हो जाएगा, इसको 56 से गुणा करना था, गलती से 65 से कर दिया, तो पहले करेक्ट आंसर निकाल दे। 7236 में 56 से मल्टीप्लाई करने क्या आएगा 40 हाँ 5216 यानी कितना हो जाएगा जी 4,05,260। ये करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे वो गलती से क्या किया है कि 65 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो रॉन्ग मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा 7236 into 65 से कितना आता जी 470 हाँ 340 340। इसका मतलब ये बात 4,70,340। यानी यहाँ क्या है, गलत वाला ज्यादा है, तो पूछ रहा है कि जो गलती से लिख दिया वो कितना ज्यादा लिख दिया, तो लिखेंगे इसलिए his answer greater than correct answer इक्वल टू कितना हो जाएगा 60। रुकिएगा भाई, पहले जो करेक्ट रॉन्ग आंसर उसको से माइनस करेंगे 4,70,340 माइनस कितना 4,05,260 माइनस नहीं है कितना है 65,100 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। 0 होगा तो हटाएंगे, ठीक है। आया समझ में ये। नौ नंबर है क्वेश्चन, टू स्टिच ए शॉर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। यानी एक शॉर्ट सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की जरूरत है आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ। अब 40 मीटर आपको कपड़ा दे दिया जा रहा है, ठीक है, ज्यादा है 2 मीटर से तो काफी ज्यादा है, तो 40 मीटर कपड़ा दे दिया जा रहा है। हाउ मेनी शॉर्ट्स कैन बी स्टिचेड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। तो अगर 40 मीटर कपड़ा है तो उसमें एक कपड़ा सिलने में आपको 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा लगा है एक शॉर्ट सिलने में। तो ऐसे 40 मीटर कपड़े में कितना शॉर्ट सिल सकते हैं ये आपको बताना है। अगर आपको 100 रुपए दिया जा रहा है और एक चॉकलेट का दाम अगर 15 है तो उसमें से आप कितना चॉकलेट खरीद सकते हैं, तो 15 छक 90 यानी 56 या 90, 9 चॉकलेट तो खरीद सकते हैं। बचेगा कितना आपके पास रुपया 10 रुपए बच भी जाएगा। वैसे ये पूछा जा रहा है कि 40 मीटर कपड़ा में अगर एक शॉर्ट सिलने में 2 मीटर 15 सेंटीमीटर लग रहा है कपड़ा, तो ऐसे कितने शॉर्ट सिल सकते हैं 40 मीटर कपड़े में, और कितने शॉर्ट सिलने के बाद से कितना मीटर कपड़ा बच जाएगा, ठीक है। अब जरूरी तो ये तो कंफर्म है कि अब मान लो सिलते लास्ट में होगा ये कि 2 मीटर से कम कपड़ा बचेगा तभी उसका शॉर्ट नहीं सिला पाएगा, होगा ना। ऐसे 2 मीटर 15 सेंटीमीटर से कम कपड़ा बचा तभी उसका शॉर्ट नहीं सिला पाएगा लास्ट वाले का। अगर हो जाता तो वो भी सिलवा देता। तो क्या करेंगे इसके लिए हम लोग डिवाइड कर देंगे। जैसे क्या था 100 रुपीज था तो 15 से डिवाइड करके नंबर ऑफ चॉकलेट्स निकाले, और जो रिमाइंडर नीचे 10 बचा है, जैसे कि 100 रुपया था और एक चॉकलेट का दाम 15 रुपया, तो 15 छक
90, यानी क्या हुआ 6 चॉकलेट खरीदने के बाद उसका 10 रुपया बच जा रहा है, और ये 10 रुपया क्या है 15 से कम है ना। Yes, sir. तो वैसे ही यहाँ पे 2 मीटर मतलब इतना मीटर कपड़ा एक शॉर्ट में लग रहा है, आपके पास टोटल कपड़ा कितना है 40 मीटर, तो भाग दे देगा, जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा ये क्विसेंट और रिमाइंडर हमारा आंसर हो जाएगा। यस सर। आगे समझ में यस सर। शिबू समझ में आया नहीं है? चलिएगा 2 स्टिच ए शर्ट नीड क्लॉथ्स इक्वल टू 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। इसमें हिंट्स दिया है नीचे कि कोशिश ये कीजिए कि सारे मतलब जो भी मेजरमेंट है उसको सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए। 2 मीटर है, चेंज करेंगे क्या 2 × 100 सेंटीमीटर, और ये 15 सेंटीमीटर है तो इसको प्लस कर देते हैं 15 सेंटीमीटर, यानी क्या हो जाएगा 200 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, यानी कितना हो जाएगा जी 215 यानी 215 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी एक कपड़ा में उसको 215 सेंटीमीटर का कपड़ा लगेगा एक शॉर्ट सिलने में। अब इन 40 मीटर क्लॉथ्स, या हम ये अब ये मीटर में 23 सेंटीमीटर मतलब ये सेंटीमीटर में, इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, ये कितना हो जाएगा, और 40 मीटर को चेंज करते हैं 40 × 100 क्या हो जाएगा 4000 सेंटीमीटर क्लॉथ होगा ना। इसलिए टोटल नंबर ऑफ क्लॉथ्स कितना आ जाएगा 40,000 डिवाइड्स 40,000 में क्या करेंगे 215 से डिवाइड कर देंगे, करेंगे ना जी। तो कितना आएगा जी, तो ये 1 टाइम्स जाएगा 215, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 5, 8 और 1। अब एक 0 लगा देते हैं, तो 2 8 16 18 8 और नहीं करते हैं, तो 5 8 जा 14, 8 1 जा 8 और 8 और 4 12 और 8 2 जा 16 और 1 17, यानी कितना बचा 0, ये आ जाएगा 3 और ये 1। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 18 शॉट पूरा सिला जाएगा। 18 शॉट सिलने के बाद से 130 सेंटीमीटर कपड़ा बच जाएगा। अगर 215 सेंटीमीटर बचता एक और शॉट सिला जाता लगा ना, यानी कहने का मतलब कि 18 शॉट सिल देने के बाद से 130 सेंटीमीटर कपड़ा बच जा रहा है। ठीक है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ शॉट इक्वल टू 18 आंसर हो जाएगा। और क्या रहा इसके बाद से हाउ मच क्लॉथ्स विल रिमेन हो जाएगा, एंड क्लॉथ्स रिमेन आफ्टर कितना हो जाएगा 130 सेंटीमीटर, या बोल सकते हैं 130 सेंटीमीटर को चेंज करेंगे मीटर में कितना हो जाएगा, डिवाइड 100 कर देंगे ना, यानी डिवाइड करेंगे 130/100 तो आएगा 1.30 मीटर, या बोल सकते हैं इसको 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। आया समझ में? एक आंसर आपका ये हो जाएगा और एक आंसर हो जाएगा 18। पूरा क्लियर हुआ? बोलो जी सर। यस सर। अमन क्वेश्चन नंबर 10 पे ध्यान दीजिएगा। मेडिसिन इज पैक्ड इन अ बॉक्स, दवाई को बॉक्स में पैक किया जा रहा है और एक बॉक्सेस का वेट जो है 4 kg 500 ग्राम है। हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन, यानी ऐसे कितने बॉक्स एक गाड़ी में लोड किए जा सकते हैं विच कैनॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg, जो यानी एक ऐसा गाड़ी है जो क्या कर सकता है 800 किलो से ज्यादा नहीं हो सकता है। वैसे एक वैन जो है 800 किलो ही क्या कर सकता है वजन कैरी कर सकता है, और एक बॉक्सेस का वजन जो है 4 kg 500 ग्राम से, यानी 4.5 kg बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि उस गाड़ी में ऐसे कितने बॉक्सेस रखे जा सकते हैं। ठीक, वेट ऑफ 1 बॉक्स इक्वल टू 4 kg 500 ग्राम, या तो सबको केजी में चेंज कर दो या सबको ग्राम में, तो ग्राम में चेंज करना काफी आसान होगा। ठीक है, क्या करेंगे 4 × 1000 कर दे, क्योंकि 1 kg में क्या होता है 1000 ग्राम होता है और प्लस 500 ग्राम होगा,
क्यों होगा सर? चूंकि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है। तो इसलिए केजी को ग्राम में चेंज किया तो क्या किया? 1000 से गुणा किए, कितना हो जाएगा? 4000 ग्राम्स प्लस 500 ग्राम, टोटल कितना हो जाएगा? 4500 ग्राम्स, ठीक है। यानी एक बॉक्सेस का वजन कितना है? 4500 ग्राम्स हो गया, ग्राम्स में, ठीक है। चूंकि when carried beyond कितना 800 kg होगा ना, वो 800 किलो वजन कैरी कर सकता है। या ऐसे बोल सकते हैं 800 किलो को क्या करेंगे? ग्राम में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 से गुणा करेंगे, यानी कितना हो जाएगा? यानी 8 लाख ग्राम हो जाएगा, होगा ना जी? 8 लाख ग्राम, यानी वो वैन जो है वो कितना ग्राम कैरी कर सकता है? 8 लाख ग्राम। अब क्या करेंगे? इसलिए टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस लोडेड इन वैन इक्वल टू कितना? अब क्या करेंगे? 8 लाख को डिवाइड करने किससे? 4500 से, ठीक है। इसको डिवाइड करने का आसान तरीका क्या होगा? या तो 0 0 हटा देंगे पहले तो, या पूरा डिवाइड करेंगे। तो 1 टाइम्स में अगर लेके जाएंगे तो 4500 होगा ना जी, माइनस करेंगे तो 0 0, ये 5 और ये 3 हो जाएगा 3500। अब एक रिमाइंडर लेंगे और ये सर यहाँ पे 0 लेंगे तो कितना होगा? फिर 7 टाइम्स में लेके जाते हैं तो 7 0 0, 7 5 35, 7 4 21 और 3 कितना हो जाएगा? 31। अभी 0 0, ये 5 हो जाएगा, ये 4 और ये पूरा 0 हो जाएगा, हाँ सॉरी, ये 5 हो जाएगा और यहाँ पे 4 बचा, 4 में से बन गया 3 बचेगा ना। अब वापस एक और 0 में मिलेगा तो 7 टाइम्स और लेके जाएंगे तो कितना? फिर वही आएगा 31500, तो माइनस की 0 0, ये 5, अरे माइनस 3 हुआ ना, यानी इतना बच गया। यानी कंप्लीट क्या हो रहा है कि इतना ऐसे बॉक्सेस उस वैन में कैरी कर सकते हैं, उसके बाद इतना तो वजन एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस इक्वल टू 177 आंसर, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस ऑफ अ स्टूडेंट्स हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर। एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 days। एक लड़का जो है, मतलब एक स्टूडेंट जो है, वो घर से स्कूल जब जाता है तो घर से स्कूल जाने में उसको 1 किलोमीटर 875 मीटर चलना पड़ता है। 1 किलोमीटर 875 मीटर उसको चलना पड़ रहा है। तो जब जाता है और आता है, 1 किलोमीटर 875 मीटर जाना पड़ेगा, फिर उतना ही तो आना पड़ेगा ना। दो टाइम, एक दिन में 2 बार आ जा रहा है उतना डिस्टेंस, ऐसे करके वो 6 दिनों में टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा? मान लो तुम्हारे स्कूल यहाँ से 3 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, तो 3 किलोमीटर जा रही है, 3 किलोमीटर आ रही है, तो एक दिन में 6 किलोमीटर चली। 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके तुम गई स्कूल, फिर 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके स्कूल से वापस घर है, एक दिन में 6 किलोमीटर। वैसे 6 दिन में कितना किलोमीटर? 36 यानी 36 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करोगे। तो वैसे एक लड़का जो है, मतलब एक स्टूडेंट जो है, उसके घर से उसका स्कूल 1 किलोमीटर 875 मीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। डिस्टेंस का है तो 6 दिनों में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा यही बताना है। जो कि डिस्टेंस बिटवीन, इसको बी ऑप्शन लेके डबल डाल के बिटवीन पढ़ते, ठीक है। बिटवीन द स्कूल एंड हर हाउस इक्वल टू कितना है? 1 किलोमीटर 875 मीटर, ठीक है।
इसलिए चूंकि in a day C cover this distance 2 times, यानी जाती है फिर आती है। यानी अगर ये घर है इसका, ठीक है, और ये इसका स्कूल है, तो यहाँ से 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके 875 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके गई और फिर यहाँ से वापस भी आई, तो 2 बार लगाना डिस्टेंस वो। तो एक दिन वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी इन 2 टाइम्स, इसलिए टोटल डिस्टेंस कवर इन अ डे, यानी एक दिन में आने और जाने में कुल कितना डिस्टेंस कवर हुआ, तो 1 किलोमीटर 875 मीटर इंटू 2 कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करते हैं। 2 5 जा 10, 2 7 जा 40 और 1 15, 2 8 जा 16 और 1 17, और यहाँ पे 2 1 जा 2 और 1 3, यानी 3 किलोमीटर और 875 मीटर, यानी एक दिन में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है। इसलिए टोटल डिस्टेंस कवर इन 6 डेज, इसलिए 6 दिनों में टोटल डिस्टेंस कवर कितना करेगी वो, तो 3 किलोमीटर 715 मीटर इंटू 6 कर देंगे, तो 6 किलो या 0, 6 5 या 30, 6 7 या 42 और 3 45 का 5 ये मीटर ही रहेगा, और इसका 4 बचा, 6 3 या 18 और 4 22, यानी 1 किलोमीटर, तो कितना हो जाएगा 22 किलोमीटर 500 मीटर आंसर हो जाएगा। आगे समझ लीजिए क्या किया गया पहले कि आने और जाने में एक दिन में उसका कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा उसको, 3 किलोमीटर 750 मीटर, तो 6 दिन में कितना जाएगा, तो 6 से गुणा कर दिए, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो, ए वेसल्स हैज, वेसल्स का मतलब होता है बर्तन, ए वेसल्स हैज 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड, एक बर्तन में 4 लीटर और 500 मिलीलीटर यानी 4.5 लीटर लगभग दही है, गर्मी में दही, राइट। In how many glasses each of 25 ml capacity can it fill, यानी कहने का मतलब कि अगर एक गिलास में 25 ml दूध दही है, अगर एक गिलास में 25 ml दही है, दही एडजस्ट कर पा रहे हैं, मतलब उसकी कैपेसिटी इतना ही है कि 25 मिलीलीटर दही आएगा। ये देखा ऊपर से सजाना तो छलिया छाली सजाता है, ऐसा नहीं है, उसका मैक्सिमम कैपेसिटी 25 ml है। ऐसे कितने ग्लास भर सकते हैं, कितना में, 4.5 लीटर दही में, यानी 4 लीटर 500 मिलीलीटर, यही ना हो। इसमें भी क्या करना पड़ेगा बता सकते हो, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ऐड या सब्सट्रैक्शन या डिवाइड, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, बिल्कुल सही, क्या करेंगे, डिवाइड। अब 4 लीटर दही है, उसमें से एक गिलास में 25 ml, ऐसे कितने गिलास से भर सकते हैं, क्या करेंगे, 25 से भाग देंगे, वो निकल जाएगा, होगा ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन, पिछले 1 घंटे से परेशान हो गए, 2 घंटे हो गए, 2 घंटा हो गया, घड़ी देख रहा है, रॉकी का चेहरा होगा, आराम से सोया होगा। A vessel has 4 liter and 500 milliliter of curds, तो लिखेंगे चूंकि the वेसल्स का मतलब होता है बर्तन, ठीक है, वेसल है, हैज क्या 4 लीटर, LTR का मतलब लीटर और 500 ml का मतलब मिलीलीटर कॉर्ड, कॉर्ड में लगा देंगे, कॉर्ड्स ये सब लिखा है नहीं, लिक्विड का ऐसा नहीं लिखा जाता है। अब लिखेंगे चूंकि एक ग्लास capacity is only 225 ml। अभी देखो ml में है और वो क्या है 4 लीटर समथिंग मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर में, क्यों ना इसको सबसे पहले इसको क्या करें,
मिलीलीटर में चेंज कर दे, इसलिए टोटल कॉट्स कितना है जी? कॉट इक्वल टू 4 लीटर 500 मिलीलीटर, यानी 4 into 1000 कर दे यहाँ पे मिलीलीटर प्लस 500। ओनली में वाई छूट गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मिलीलीटर, यानी यहाँ पे क्योंकि 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है जी? 1000 मिलीलीटर होता है, इसलिए क्या करेंगे इसमें लीटर को मिलीलीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुणा कर देंगे। कितना हो गया? तो कितना आ जाएगा? 4500 मिलीलीटर। अब टोटल दही कितना हो गया जी? 4500 मिलीलीटर हो गया, इसलिए टोटल नंबर ऑफ glasses which can fill with curd, यानी कि अब दही कितने गिलास में भर सकते हैं? तो 4500 को क्या करेंगे? 25 ml से डिवाइड कर देते, तो 1 टाइम्स हो जाएगा 25 डिवाइड कर 0 2। अब यहाँ पे एक और 0 लेंगे तो 25 चौके, यानी 8 टाइम्स में पूरा चला जाएगा ना जी 200। ये कैंसिल। अब यहाँ पे एक 0 भी बच रहा है ना, तो एक 0 लगा देंगे यहाँ पे। यहाँ पे डिवाइड करना देखेंगे कैसे करेंगे। 25 से डिवाइड किए, किस देख लो डिवाइड करना थोड़ा दिक्कत है इसमें। 1 टाइम्स हो जाएगा 25, 0 और 2 बचा। यहाँ पे एक 0 लेंगे तो 8 टाइम्स में पूरा चला जाएगा 200। 25 8 जा 200 हो गया, माइनस किए तो पूरा कैंसिल हो गया। यहाँ पे एक 0 बचा तो एक 0 यहाँ पे लगा देंगे, इसलिए टोटल फील्ड विड्थ का, इसलिए टोटल नंबर ऑफ, यानी ऐसा कितना आ जाएगा? यहीं से डायरेक्ट लिखा ही है यहाँ पे, यानी 180 ग्लासेस। ठीक है आंसर? ठीक है यस सर। आई बात समझ में? यस सर। हाँ, तो आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट 1.2। बहुत ही मुश्किल नहीं था, आसान था, लेकिन टाइम काफी लिया, क्वेश्चन लंबा चौड़ा। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट और शेयर करें और सब्सक्राइब। चला तो लाइक और कमेंट से। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।